हेलो नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी के सभी स्टूडेंट। आशा उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में पढ़ेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में। 100 प्रश्न वाला पेपर रहेगा। देखो हूबहू पेपर छपने वाला है, तो सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा देरी न करते हो, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया अपनी स्क्रीन पे। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और अपनी तैयारी का यहाँ पर आपको आकलन करना है, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। सारे क्वेश्चन आपको देखना है। यहाँ पर यूपी होमगार्ड के पेपर के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, त्रिकुट में। कहाँ पर किया गया था? चित्रकूट में, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ में जो यूपी का है ना, सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था अलीगढ़ यूपी में। आपको ध्यान में रखना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूपी होमगार्ड 2026 के लिए आपको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है आपको, तो 9057925604 पर अभी के भी मैसेज कर देना। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासें मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी के भी इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए आप। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? किस जनपद में गुरुजी बखीरा पक्षी अभ्यारण्य? संत कबीर नगर, गोंडा में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में। इंपोर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन पर छपने वाला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बहुत बढ़िया, सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, सभी बहुत अच्छा आंसर दे पा रहे हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने बाबू सोना धनिया पुदीना जो भी है आपके रिश्ते में, जो भी है सबको शेयर कर दो भाई। धुआं धुआं कर दो एक बार क्लास में। तो यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा संत कबीर नगर में। विकल्प नंबर बेटा ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई गुरुजी? इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? यूपी में, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेट नोएडा, प्रयागराज में। कहाँ पर है? तो ये होगा अपने ग्रेट नोएडा में गुरुजी। ग्रेट नोएडा, और नोएडा यही है ना सीमा भाभी वाला। कौन सा भाभी? सीमा भाभी को तो सभी जानते होंगे आप, नोएडा में रहती है, ठीक है ना। तो ग्रेट नोएडा, विकल्प नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 156, लोकायुक्त अधिनियम 1975, अनुच्छेद 226, इनमें से कोई नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये होगी लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत ये इसकी नियुक्ति की जाती है। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने बीच में, निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय? गुरुजी फसल कटाई होती है ना, उस समय बुंदेलखंड जो क्षेत्र होता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा होगा? कर्मा, चरकुला, शेरा, दादरा। कौन सा नृत्य होगा? तो यहाँ पर नृत्य पूछा है आपको, तो शेरा नृत्य बताना है। कौन सा होगा गुरुजी? शेरा नृत्य होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सी वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिंक बस सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुर्जों की सहायता करना, बच्चों का परिवहन हो, या महिला सुरक्षा है, या पर्यटकों की सुविधा है? यहाँ पर पिंक बस सेवा का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो महिला सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये पिंक बस सेवा यहाँ पर क्या चलाई गई थी? यूपी सरकार के द्वारा। तो विकल्प नंबर बेटा सी वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है, अगर आप केंद्र सरकार की जो वैकेंसी आती है, केंद्र की जो भी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी है, अन्य वैकेंसी आ रही है, जैसे जीडी की है, सभी की जो वैकेंसी आ रही है, आप उसकी तैयारी करना चाहते हो ना, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको रोजाना क्लास में आना है। और आपका जो चैनल है, इस प्रयास गुरुकुल पे जो आपको आना है, और रोजाना आपको इस चैनल पे आना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है क्लास को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है? आगरा नोएडा, आगरा लखनऊ, लखनऊ कानपुर, दिल्ली मेरठ। क्या होगा आंसर? ये यमुना एक्सप्रेस वे ये आगरा और नोएडा को जोड़ता है, आगरा और नोएडा को जोड़ता है। तो विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नहरें, नलकूप, तालाब या कुएं? सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे होती है? नलकूप से गुरुजी। नलकूप से क्या होती है? सिंचाई होती है यूपी में। यह आपको ध्यान में रखना है बेटा। ऐसा क्वेश्चन आपके आता है तो इसमें इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि किसका क्वेश्चन है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन छपता है। नेक्स्ट, बीतर गांव का मंदिर है जो ईंटों से निर्मित है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में? बीतर गांव का मंदिर, ये तो फेमस है ना, ये तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कानपुर, झांसी, महोबा, गोरखपुर, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा कानपुर में। और कानपुर में कौन सा मंदिर है? भीतर गांव का मंदिर। ध्यान दे लेना आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके होमगार्ड में पूछे जाएंगे, होमगार्ड की भर्ती में आपके पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ, कानपुर में। कहाँ पर किया गया? जैविक प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। सी वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता या द्रव्यमान की? तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट वर्ष जो किसकी इकाई है? तो ये इकाई होगी यहाँ पर दूरी की। किसकी होगी? एक प्रकाश वर्ष किसको निर्धारित करता है? दूरी को निर्धारित करता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है गुरुजी? एनीमिया, एनीमिया अगर रोग हो रहा है आपको तो किसकी कमी? आयरन की कमी के कारण एनीमिया। आयरन यानी कि लोहे का अंश आपके शरीर में कम हो जाता है, इस कारण से एनीमिया रोग हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी वाला होगा। और आज महाशिवरात्रि का जो आपके महान पर्व है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को भगवान भोलेनाथ आपको खुशी रखे, शुभ मंगल रखे। तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर वेयर कर दीजिए बेटा, धीरे धीरे नहीं चलना है ना। आयरन लोहा एनीमिया रोग की कमी के कारण होता है, सॉरी एनीमिया रोग होता है या आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, सिरका होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है ये होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। विकल्प नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने का क्या होती है गुरुजी? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो 14 वाले में क्या होगा? डेसिबल। डेसिबल क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी लेकर आता हूँ, तो सुनिएगा आप शायरी, बहुत अच्छी वाली शायरी है कि अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते। ये तो किसी का हुस्न का जादू कर गया कॉलेज में हम पे, यह तो किसी का हुस्न का जादू कर गया कॉलेज में हम पे, वरना जहन ऐसा था कि कलेक्टर बन गए होते, वरना जहन ऐसा था कि कलेक्टर बन गए होते। तो ये आपको ध्यान देना है, थोड़े दिन की बस मेहनत करना है आपको, कलेक्टर भी बनोगे आप, होम गार्ड भी बनोगे, जो भी आपको आपका जो ड्रीम है वो आपको ज़रूर अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथी, उसमें क्या आंसर होगा? डेसिबल होगा। तो आपको क्लास कैसी लगी? आपको अच्छी लग रही हो? मैं मानता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। रोज़ाना इसी टाइम पर क्लास होगी 3 बजे, शाम को तो 7 बजे होती है और दिन में 3 बजे आपकी क्लास होगी। तो सभी को तैयार रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्मनगर लेदर सिटी के रूप में जाना जाता है? चर्मनगर आगरा, मेरठ, कानपुर या उन्नाव को ये कहा जाता है? यहाँ पर कानपुर को चर्मनगर के नाम से जाना जाता है। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 401, 403, 405 या 395? विधानसभा सीटों की संख्या पूछिए यूपी की, तो यूपी की कितनी है? यूपी की जो सीटें हैं 403 है गुरुजी, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403 सीटें। विकल्प नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछी है, तो बच्चा जानता है।
ये तो यूपी का बच्चा बच्चा जानता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, थायराइड, यकृत या पीयूष ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये होगी यकृत। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर, जिसको लीवर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। शोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में। तो यहाँ पर बताइएगा आप, आंसर कोई गलती नहीं करेगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस किस परत में पाई जाती है। तो ये क्या होगा, ओजोन परत होगी। ओजोन जो परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, विकल्प नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ये तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है भाई राजकीय पुष्प कौन सा है यूपी का। गुलाब, गेंदा, पलाश, कमल। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा पलाश। पलाश, और पलाश को क्या बोलते हैं, जंगल की ज्वाला। क्या बोला जाता है गुरुजी, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, जंगल की ज्वाला कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से क्या है, जब होली आती है, होली का टाइम भी आ रहा है, होली का समय आ रहा है, होली के समय यहाँ से रंग निकाल के यहाँ पर क्या करते हैं, इससे रंग निकाला जाता है, यानी कि इसका रंग बनाया जाता है। पलाश के जो फूल होते हैं इसी को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। स्टार लगा लो भाई, जितने स्टार लगाओ उतने कम है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। भारत का मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरता है। तो ये भारत में गुजरता है, और ये यूपी में मेरे प्यारे साथियों नैनी कहाँ से गुजरता है, नैनी प्रयागराज से। नैनी प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से मानक समय रेखा गुजरती है, आपको ध्यान में रखना है। और भारत की यहाँ पर भारत का कितना टाइम आगे चलता है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि जो यहाँ से 5.5 घंटे का अंतर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नैनी प्रयागराज, विकल्प नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूपी होमगार्ड 2026 के लिए आपको फ्री नोट्स पाने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए 9057925604 पर अभी के भी आपको मैसेज करना है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हो, आपको इस नंबर पे भी के भी मैसेज कर लेना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। रोज़ाना आपकी क्लास होगी, क्लास की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको नोटिफिकेशन है, आपको वहाँ पर फ्री नोट्स पीडीएफ जो भी आपका जो पूरा कंटेंट है वहाँ पर आपको फ्री में उपलब्ध, बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आपको अभी के भी इस नंबर का मैसेज करना है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों इसका एसएस ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ले फोटो ले। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कंप्यूटर विज्ञान में HTML का पूर्ण रूप क्या है, इंपोर्टेंट लगा लो। कंप्यूटर विज्ञान के बारे में क्वेश्चन पूछा है, HTML का पूर्ण रूप यानी कि जिसका क्या है पूर्ण रूप पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछी है। इसकी क्या पूछी है गुरुजी, फुल फॉर्म पूछी है। हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टूल मल्टी लैंग्वेज या हिडन टेक्स्ट मेन लूप। क्या होगा आंसर इसका 21 वाले का। 21 वाले में मेरे प्यारे साथियों होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है यूपी में। गुरुजी यूपी में मैं बात करूं भारत की, तो भारत में कहाँ होती है, मानसीराम। मानसीराम चेरापूंजी कहाँ पर है, मानसीराम चेरापूंजी में क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और ये हो जाएगा मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य के मानसीराम चेरापूंजी में भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा है आपसे, तो ये होगा गोरखपुर में। गोरखपुर में ये होगा विकल्प नंबर बेटा बी वाला हो जाएगा। और गोरखपुर में कौन सा कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड, आपको ध्यान में रखना है गुरुजी। चोरा चोरी कांड कहाँ पर हुआ
था, गोरखपुर यूपी में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विकल्प नंबर बेटा बी वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम के बारे में, एक तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम के बारे में पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है अंतिम के बारे में, और एक पूछा जाता है वर्तमान के बारे में। तो ये आपको पढ़ लेना है, प्रथम और अंतिम जो भी आपको पूरे के पूरे राज्यपाल आपको पढ़ना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो आपसे पूछा गया तो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू थी प्रथम राज्यपाल थी स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश की। विकल्प नंबर बेटा ए वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का न्यूटन है, जूल है, पास्कल है, कंडेला है। तो क्या होगा आंसर? इसका होगा जूल। जूल क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है। विकल्प नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश की उदय योजना का संबंध किससे है? उदय योजना का संबंध पूछा है शिक्षा से, सौर ऊर्जा से, विद्युत वितरण से, या सड़क सुरक्षा से। 25 वाले में उत्तर प्रदेश की उदय योजना का जो संबंध माना जाता है, ये उदय योजना का संबंध विद्युत वितरण से होता है। विद्युत का क्या होता है गुरुजी? वितरण होता है, इससे इसका संबंध माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है बेटा? इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा कि जब रक्त का थक्का जम जाता है, यानी कि उसका जमाव हो जाता है एक स्थान पर, वो ठहर जाता है, तो उसको जो थक्का जमने में कौन सा विटामिन का सहायक होता है? विटामिन ए, के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो ये कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के इसमें क्या होता है गुरुजी? सहायक होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? बी वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? कस्तूरबा गांधी, अच्छा क्वेश्चन है। योजना से क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो योजना के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये योजना कब शुरुआत की गई थी? 2004 में, 10 में, 2005 में, या 2002 में? तो 27 वाले में आंसर होगा 2004 में। 2004 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। विकल्प नंबर ए वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल होता है, रासायनिक हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, D2O, H2O2 या CO2। सूत्र पूछे आपको, सूत्र याद करने, रासायनिक सूत्र सारे के सूत्र याद करने बेटा, ये आपको याद करने, ठीक है ना? हल्के में मत लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा? D2O क्या होगा गुरुजी? बी वाला होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से, किराना घराने से, घराना, लखनऊ घराना, रामपुर घराना। 29 वाले में क्या आंसर होगा? इसका आंसर बताइए। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से माना जाता है? तो इसका होगा किराना घराना। कौन सा घराना? किराना घराना होगा। विकल्प नंबर बेटा बी वाला। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा भी यहाँ पर अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। कमेंट के माध्यम से आपको इसका आंसर बताना है। मेलिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, ओक्साइलिक अम्ल, या एस्कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी है, तो शायरी जरूर सुनिएगा कि ठुकरा दिया उसने यह कहकर कि तुमसे बेहतर मिल जाएगा, कि ठुकरा दिया उसने यह कहकर कि तुमसे बेहतर मिल जाएगा। मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगा कि मुझसे बेहतर उसके सपने में भी नहीं आएगा, कि मुझसे बेहतर तो उसके सपने में भी नहीं आएगा। तो आपको इतना काबिल बनाना है। ये होमगार्ड की भर्ती आपके लिए मेरे प्यारे साथी स्वर्णिम काल है। यूपी का स्वर्णिम काल है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, पहले नहीं आ चुकी है, अब आ चुकी है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है और अपनी तैयारी को इतना मजबूत बनाना है कि आप सरकारी नौकरी लग जाओ। बेटा सरकार का बाबू बनना है, किसी का बाबू नहीं बनना है। अभी बाबू पर प्रतिबंध लगा दो बेटा, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, जिस विद्यार्थी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, इस नंबर पर मैसेज कर देना 90 57 92
5604 पर आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये फर्स्ट क्लास है, इस क्लास को इतना शेयर करना, धुआं धुआं कर देना, पूरे भारतवर्ष में आपको फैलाना है। मिलते अगली वाली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय 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 यूपी। ओके मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको बताना है इमली का, ये कमेंट में आप सभी का इंतजार रहेगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। मिलते अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।